सभी को आत्मवंदन। आप सभी का मंगल हो। तो अभी मैं उन सोल्स की एनर्जी शेयर कर रही हूँ जो कि स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, और मैं इस एनर्जी वीडियो का पार्ट 1 शेयर कर चुकी हूँ। ये पार्ट 2 है। और ये एनर्जी जो है 4 जून से अभी तक की एनर्जी है, यानी आपके ये न्यू मून तक की एनर्जी मानी जाएगी, क्योंकि न्यू मून तक आपकी ये एनर्जी अपडेट रहेगी। और अगर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी डाउनलोड हुई तो मैं उसे आपको शेयर कर दूंगी। ये आपकी 4 जून से न्यू मून तक की एनर्जी है। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ। 4 जून को मैंने एक मैस्कुलिन हिडन मैसेज का वीडियो शेयर किया था, तो उसमें बताया था कि कुछ मैस्कुलिन हैं जो बहुत परेशान हैं, और जो ये एनर्जी है न्यू मून के बाद की भी हो सकती है कुछ लोगों की, क्योंकि ये 6 का पोर्टल है। आपको पता है 6 नंबर जो है वो कार्मिक एनर्जी का नंबर होता है, कार्मिक रिलीजिंग का नंबर होता है। और ये मंथ जो है वो 6 मंथ है, और ये जो हमारा पोर्टल बन रहा है 6 का बन रहा है, यानी 6 नंबर, यानी 6 जून, 15 जून और 24 जून जो है ये 6 नंबर बनाते हैं। तो इस मंथ में कुछ लोगों की, कुछ सोल्स की कार्मिक रिलीजिंग हो रही है, और हो सकता है बहुत ब्रूटल कार्मिक रिलीजिंग हो रही हो। लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्टक फील हो सकता है लाइफ में। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होंगी जो आपके सोच से परे हैं, क्योंकि वो कार्मिक रिलीजिंग में आती हैं। और जैसा कि न्यू मून आ रहा है, यानी 14 और 15 को बना रहा है न्यू मून, यानी अमावस्या जो है वो 14 और 15 जून को है। 14 जून तो अमावस्या तिथि जो है वो 14 जून को 12:19 से और 15 जून सुबह 8:23 तक रहेगी। तो क्योंकि हमारे यहाँ उदया तिथि को ही मानते हैं कि जिस तिथि में सूर्योदय होता है उस तिथि को ही माना जाता है, तो ये सोमवार को पड़ रही है, तो सोमवती अमावस्या कहलाएगी। तो अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग करना चाहते हैं, जिनके एंसेस्ट्रल कर्स हैं लाइफ में, तो वो इस दिन अपनी हीलिंग कर सकते हैं। एंसेस्ट्रल कर्स मेडिटेशन कर सकते हैं। सूर्यदेव को जल दीजिएगा। सूर्यदेव को जल देने से आपका जो आपके पितरों की तक आपकी प्रार्थना पहुंचती है, और जो भी हमारे पितृ होते हैं वो हमारे डिवाइन के सेवक होते हैं। तो डिवाइन जब अपने पितरों से पूछते हैं कि क्या तुम अपने बच्चों से खुश हो, और अगर पितृ मना कर देते हैं कि नहीं हम अपने बच्चों से खुश नहीं हैं, तो डिवाइन आपके ही लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं, यानी आपको वो खुशियाँ नहीं देते हैं जो सच में आप हकदार थे। या तो इसके लिए सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों से क्षमा मांगिएगा। जैसे भी हो, जीवों की मदद करिएगा, जीवों की हेल्प करिएगा। यानी कुछ छोटे मोटे जीव होते हैं, जैसे चींटी है या कोई भी जीव है, उसको कुछ खाने को डाल दीजिएगा। और जो हमारे बर्ड्स होते हैं उनको अगर हेल्प करिएगा, कोई भी उनका प्यासा दिख जाता है तो उसकी हेल्प करिएगा। इस तरीके से आप उस पुण्य को, उस कर्म से किए गए पुण्य को अपने पितरों को, डिवाइन को सौंप दीजिएगा कि डिवाइन ये हमारे पुण्य कर्म हैं और हम अपने पितरों को समर्पित करते हैं। और नाम जप करेंगे तो नाम जप का भाग भी अपने पितरों को देंगे कि हमारे पितरों को मुक्ति मिले, शांति मिले, और वो अपने लोक को जाएं। जो हमारे पूर्वज पीड़ित हैं, जो अभी फंसे हैं संसार में कहीं पर भी सोल रूप में, तो उन्हें भी डिवाइन नया जन्म दे करके उनको कर्म को काटने की शक्ति प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करिएगा, अपने एंसेस्टर से माफ़ी मांगिएगा। तो इस वीडियो में मैं एनर्जी शेयर कर रही हूँ। तो इस वीडियो में 4 जून को मैंने जो मैस्कुलिन हिडन मैसेज का वीडियो शेयर किया था, उसमें बताया था कि कुछ मैस्कुलिन हैं जो बहुत परेशान हैं और अपनी कार्मिक साइकिल से थक चुके हैं, और कुछ लोगों को तो हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं, तो उन्हें रेस्ट करने को बोला जा रहा है। हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, आपको हैवीनेस फील हो रही हो, चेस्ट पर, हार्ट चक्रा पर हैवीनेस फील हो रही हो, कोल्ड वार्म बॉडी फील हो रही हो, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा होगा आपको, रूट चक्रा कभी सर्कुलर मोशन में आपको फील हो रहा होगा, कभी हार्ट चक्रा, कभी क्राउन चक्रा। तो एनर्जी जो है वो सर्कुलेट हो रही है, इस वजह से आप लोगों को थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। कभी बहुत ज़्यादा फीवर लगेगा, कभी बहुत ठंड लगेगी, कभी बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लगेगी। तो ये इसलिए आप परेशान मत होइएगा। ये जो है वो एनर्जी गेम है, यानी डिवाइन जो है वो वर्क करवाते हैं बॉडी पे, तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स लगे रहते हैं। और जो बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाइएगा।
और फिज़िकली फिट रहने के लिए थोड़ा सा आप मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं, बट एनर्जी बॉडी पे तो ये असर नहीं करती है। और अगर दवाई खाने के बाद भी आपको ये ठीक नहीं हो रही है प्रॉब्लम, तो समझ जाइएगा कि आपका एनर्जी वर्क चल रहा है। तो आपको मेडिटेशन में ही बैठना होगा, डीप ब्रीथिंग करनी होगी, प्राणायाम करना होगा। इससे ही आपके हेल्थ इश्यूज़ थोड़े ठीक होंगे, आप उससे ओवरकम कर पाएंगी। आपको 13, 14, 15 जून जो है, ये 3 डेज़ आपको ऐसा लग सकता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे होंगे। और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी एनर्जी, एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ। और जिससे रेजोनेट करे प्लीज़ क्लेम करिएगा, कमेंट करिएगा कि हो रही है या नहीं हो रही है। और जो मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा थक चुके हैं उनसे बोला जा रहा है रेस्ट करने को। और 936 नंबर भी मैसेज में आया था, जो कि एंजल नंबर है, जो कि क्राउन चक्रा पर वर्क करने को बता रहा है। या तो किसी के क्राउन चक्रा पर वर्क चल रहा है या फिर करने की ज़रूरत है आपको। तो 4 जून से अभी तक जितने भी एंजल नंबर रिसीव हुए हैं वो मैं शेयर कर रही हूँ, देख लीजिएगा आप लोग स्क्रीन पर। और कुछ लोगों को फियर या गिल्ट का इमोशन भी आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये फियर का इमोशन, ये गिल्ट का इमोशन, ये इसे ऑब्जर्व करना है आपको कि ये कहाँ से आ रहा है। और इसे फिर फील करके आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, ये मेरा फियर है या ये मेरे इमोशन हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। और उन्हें लिख करके रिलीज़ करिए या फिर रो करके, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि रोने से भी हीलिंग होती है और लिख कर जलाने से भी हीलिंग होती है। लेकिन किसी भी इमोशन को सप्रेस नहीं करना है और रिलीज़ करने का काम तब तक करना है जब तक कि वो इमोशन या थॉट आना बंद ना हो जाए। और डेली कुछ देर अपने लिए टाइम निकालना है और उस इमोशन पर काम करना है। मिरर एक्सरसाइज करनी है। कुछ मैस्कुलिन या फेमिनिन के सैक्रल चक्र पर ब्लैक मैजिक या सेक्स स्पेल हुआ है, जो कि उस मैसेज रीडिंग में भी आया था। 2 बार कन्फर्मेशन आई थी ब्लैक मैजिक की, और आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो उसमें इस स्पेल की वजह से उनमें लस्ट की एनर्जी भी ओवरफ्लो हो सकती है, लेकिन इस एनर्जी को गलत जगह नहीं लगाना है आपको। उसी टाइम कुछ क्रिएटिव करना है। जब आपको लस्ट की एनर्जी फील हो तब आपको कुछ क्रिएटिव करना है। जो भी आपकी हॉबीज़ हों उन पर काम करिएगा। आपको जो भी पसंद हो करना वो करिएगा। ये जो सैक्रल चक्रा की एनर्जी है, ये माँ कुंडलिनी की एनर्जी होती है, तो इसे हम रिजेक्ट भी नहीं कर सकते और हम इसे गिल्ट में भी नहीं फील कर सकते कि हमें एनर्जी क्यों आ रही है या इमोशन क्यों आ रहा है। ये इमोशन गलत नहीं है, काम ऊर्जा माँ कुंडलिनी की एनर्जी होती है, इसे एक्सेप्ट करना है बस। और जो भी एनर्जी आ रही है बस उसको हमें पॉजिटिव लेना है। यानी जो क्रिएशन आप करना चाहते हैं, आपको कुछ भी क्रिएटिविटी आती है उस पर काम करिए, क्योंकि इस लस्ट की एनर्जी को प्योर डिवाइन एनर्जी में बदलना है। तो इसे सप्रेस नहीं करना है बल्कि ट्रांसफॉर्म करना है अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू। जैसे सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, कुकिंग, क्राफ्टिंग, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो वो करिए। खुद को लस्टफुल डिज़ायर से बाहर निकालना है और कुछ क्रिएटिव करना है। इससे आपका जो है फोकस उस अपनी क्रिएटिविटी पर जाएगा। जो लोग जर्नी के स्टार्टिंग फेज में हैं, हो सकता है कि वो इस एनर्जी को हैंडल ना कर पाएँ, तो आपको खुद की हेल्प खुद ही करनी होगी। बट किसी और मेल या फीमेल के साथ आपको फिज़िकली इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि किसी ऐसे पर्सन के साथ जो खुद हील नहीं हो उसके साथ फिज़िकली रिलेशन बनाने का मतलब है कि उस मेल या फीमेल के 3 जनरेशन के बैड कर्मा, उनके पेन, उनके वुंड्स, ट्रॉमा, गिल्ट, कर्स, ब्लॉकेज, सब कुछ अपनी बॉडी में ले लेना। यानी अपनी एनर्जी बॉडी में वो शिफ्ट हो जाते हैं और अपने सभी जो गुड कर्मा, हीलिंग एनर्जी और जो हमारे गॉड गिफ्ट्स होते हैं, तो वो सब उस मेल या फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और इससे आपका एक कार्मिक साइकिल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्वमेंट एक टाइप का एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो अगर किसी से पास्ट में ये मिस्टेक हो गई है तो अभी आपके लिए देर नहीं हुई है। आप एनर्जी हीलिंग करके, एनर्जी वर्क करके आपको उस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, जो कि पास्ट में मिस्टेक हुई है। और उससे अपने आप को बाहर निकालेंगे तो आपको गिल्ट फ्री महसूस होगा। आप अपने चक्रों पे काम कर पाएंगे, अपने आप को उस गिल्ट की एनर्जी से बाहर निकाल पाएंगे और एनर्जी वर्क के थ्रू आप उस एनर्जी को क्लींस कर पाएंगे जो जाने अनजाने आपने किसी से ले ली है और जो आपके लिए ठीक नहीं है।
एनर्जी वर्क है या हीलिंग वर्क है वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये अचानक से नहीं होता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। स्टार्टिंग आपको प्राणायाम से करनी होगी और योगा से करनी होगी और कुछ बाउंड्री सेट करनी होती हैं और एनर्जी वर्क के द्वारा आप अपने आप को कार्मिक साइकिल से फ्री कर सकते हैं। जिनको भी फियर हो रहा है कि कुछ खोने का, कि आपके हाथ से कुछ छूट जाएगा, तो याद रखिए आप कुछ भी साथ नहीं लाए तो खोएंगे क्या। और जो आपका है उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता और जो आपका नहीं है उसे कोई आपको लाकर दे नहीं सकता। बस इतना याद रखेंगे तो आपको खोने का फियर भी समाप्त हो जाएगा। ये सिर्फ डार्क फोर्सेस का काम होता है कि ह्यूमन बीइंग्स को फियर में, लस्ट में, डाउट में, ग्रीफ में, एंगर, ईगो, ब्लेम, लॉस, कोडिपेंडेंसी जैसी लोअर फ्रिक्वेंसी क्रिएट करके उसमें ह्यूमन बीइंग्स को फंसा के रखना, जिससे कोई भी खुद को रियलिटी को जान ना पाए। खुद भी इमॉर्टल हैं और डिवाइन बीइंग हैं, डिवाइन के अंश हैं। तो हमारी सिर्फ फिजिकल रियलिटी जो है वही एंड हो सकती है, क्योंकि वो मैट्रिक्स है, भ्रम है। हम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तभी तो गीता में कहा गया था कि आत्मा अजर अमर है, ना तो उसे हवा सुखा सकती है ना ही आग जला सकती है। तो इस तरीके से हमारी आत्मा जो है वो प्रभु का अंश है। बस हमारे अंदर डार्क फोर्सेस ने जो इमोशन क्रिएट किए हैं, नेगेटिव इमोशन या लोअर वाइब्रेशनल इमोशन, वही हमें फंसा के रखते हैं यहाँ पर। तो जिसे भी फियर लग रहा हो वो नाम जप करिएगा, बजरंग बाण का पाठ करिएगा या सुनिएगा, या जिस भी इष्ट को मानते हैं उनका नाम जप करिएगा। सभी से अपनी कॉर्ड कटिंग करके अपना ऑरा क्लीन करिएगा, ऑरा लॉक करिएगा। और आप ये बात ध्यान रखिएगा, कॉर्ड कटिंग करने से किसी से रिश्ते ख़त्म नहीं होते, बल्कि जो नेगेटिव थॉट्स होती है वो रिमूव हो जाती हैं और फिर आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, सबके साथ रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। और ये कॉर्ड कटिंग और ऑरा लॉक जो है वो आपको मॉर्निंग में और सोने से पहले 2 टाइम करना होगा। और अगर आप बाहर से आते हैं तो आपको हाथ पैर धो करके फिर से अपनी ऑरा क्लींजिंग करनी है, कॉर्ड कटिंग करनी है, ऑरा लॉक करना है और लोगों के साथ फिजिकल डिस्टेंस बनाकर रखना है। अपनी एनर्जी को सेव करना है। अपने डेली यूज़ करने वाली चीज़ें किसी से शेयर नहीं करनी है। और बहुत कुछ ऐसा है जो आपको बाउंड्री सेट करनी होगी, जो मैं आप और एनर्जी वर्क के लिए जो हमें बाउंड्री सेट करनी होती हैं अपनी, उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी, जिससे आपको समझ आएगा कि हमें अपनी बाउंड्री सेट करने के लिए किन किन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करना होगा, किन किन चीज़ों को छोड़ना होगा। बहुत कुछ है जिससे आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी, बट ये सब आपको बहुत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना होगा। तो हो सकता है जब आप ये एनर्जी वर्क करें, बाउंड्री सेट करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी फैमिली के कुछ लोग आपको ईगोइस्टिक समझें, या वो ये समझें कि आप लोगों से कट रहे हैं, या फिर वो समझेंगे कि आपको ओसीडी हो गया है, ओसीडी पेशेंट हो गए हो आप। और हो सकता है आपके साथ उनका थोड़ा सा बिहेवियर अच्छा ना हो, रूड बिहेवियर करें वो, क्योंकि उन्हें आपकी इस वाइब्रेशन से, इस एनर्जी से ट्रिगर हो सकता है। तो बहुत धीरे धीरे ये स्टेप लेने हैं ताकि किसी को फील भी ना हो कि आप बाउंड्री सेट कर रहे हो। तो यहाँ मैंने जो एनर्जी वर्क के लिए बोला है उसे लाइटली नहीं लीजिएगा। किसी के हाथ का आपको पानी नहीं पीना है। ध्यान रखिएगा 70% आपकी बॉडी जो है वाटर से बनी है, तो जो भी पानी से दिया जाता है वो जल्दी इफेक्ट करता है। तो जो लोग वाटर स्पेल करते हैं वो अक्सर पानी में या फिर कोई लिक्विड में ही आपको कोई चीज़ मिला कर देती है, जिससे आपका सैक्रल चक्रा डिस्टर्ब होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा अपना। और मैंने मैस्कुलिन हिडन मैसेज वाले वीडियो में कैंडल की फ्लेम से एनर्जी रीड की थी, तो बोला था कि फ्लेम जो है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हुई है, लेकिन फिर भी कनेक्टेड है। और रीडिंग के बाद जब मैंने कैंडल को ब्लो आउट किया तो रियल में वही एनर्जी थी जो मैंने उसी टाइम जो मैंने बोली थी, और मैंने उसी टाइम उस जो फ्लेम थी उसकी पिक ले ली थी और वीडियो भी। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फ्लेम 2 पार्ट्स में स्प्लिट हुई है। लेफ्ट साइड पार्ट जो है वो फेमिनिन एनर्जी का है, जो कि बैलेंस है और डिवाइन लाइट से कनेक्टेड है। लेकिन राइट साइड जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो बैंड हो चुकी है, झुकी हुई है। इट मीन्स मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं और थके हुए हैं अपनी ही कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करते करते, और कार्मिक के जो टॉर्चर हैं वो झेलते झेलते
बहुत थक चुके हैं, लेकिन उनमें अभी भी मेल ईगो है, उसकी वजह से वो अपने पेन को अपने फेस पर नहीं ला रहे हैं। लेकिन फिर भी फेमिनिन उन्हें अपनी प्योर हार्ट चक्रा की एनर्जी की लेफ्ट राइट से एनर्जी सेंड कर रही हैं। ये कहूँ कि दोनों के बीच में डिवाइन वाइट लाइट कनेक्टेड है, जो मैस्कुलिन को थामे है, वरना मैस्कुलिन की कंडीशन तो डिप्रेशन में जाने जैसी हो रही है। और ये एनर्जी सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, कुछ ही मैस्कुलिन से रेजोनेट करेगी। और ये मैस्कुलिन तब तक स्टक रहेंगे जब तक ये अपनी प्योर एनर्जी कार्मिक को देते रहेंगे और ओवर गिवर बने रहेंगे, चाहे फिर वो मनी हो, टाइम हो। इन सब चीज़ों को शेयर करने से उनकी लाइफ में ब्लॉकेज आते हैं, किसी ना किसी रूप में ये स्टक रहेंगे। और ये इन्हें समझना होगा कि ये अर्थ मिशन पर आए हैं, यहाँ घर घर खेलने नहीं आए हैं। और फिर भी अपने आप को इस मैट्रिक्स के गेम में बांध रखा है। मनी, अपना टाइम, अपनी क्रिएटिव एनर्जी का यूज़ जो है इन्हें अपने सोल पर्पस पर लगाना है और मदर अर्थ की हीलिंग में करना है, ना कि किसी को एंटरटेन करने के लिए। तो प्लीज़ अवेयर रहिए कि कौन आपकी एनर्जी का मिसयूज़ कर रहा है, कौन आपको मैनिपुलेट करके आपसे काम निकलवा रहा है। तो प्लीज़ नो बोलना सीखिए। हर कोई आपकी हेल्प डिज़र्व नहीं करता। सबके अपने कर्मा हैं, सबके अपने लेसन हैं, तो उन्हें अपने लेसन लेने दीजिए। जिन्हें वास्तव में हेल्प की ज़रूरत है उन्हीं की हेल्प करिएगा। जो लोग आपके साथ विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं या गिल्ट में डालते हैं या मैनिपुलेट करते हैं, उनसे खुद को डिटैच कर लीजिए। और ये डिटैचमेंट अगर आप फिजिकली नहीं कर सकते हैं तो एनर्जी वाइज करिए, उन लोगों से थोड़ी सी डिस्टेंस बना लीजिए मेंटली। और सोशल मीडिया से थोड़ा सा कम कनेक्ट रहिएगा, क्योंकि ये भी एनर्जी ईटर का काम करती है। एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं कुछ लोग हमारी लाइफ में, या फिर हमारे खुद के एडिक्शन होते हैं जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, हमारी एनर्जी को सक करते हैं। और जिसका वर्क सोशल मीडिया से ही रिलेटेड है तो वो अपना क्रिएटिव वर्क करते रहें। और क्योंकि आपको पता है अमावस्या पर यानी न्यू मून पर डेविल अटैक ज़्यादा होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अपना ऑरा लॉक ज़रूर रखिएगा। डिवाइन से, अपने आर्कएंजल से, अपने गार्डियन एंजल से हेल्प मांगिए, प्रोटेक्शन मांगिएगा, मदर अर्थ से प्रोटेक्शन मांगिएगा। और जितना हो सके जीव जंतुओं की मदद करिएगा। तो जिसे भी इस वीडियो से कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट करके एनर्जी एक्सचेंज करिएगा। तो अभी के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।